के स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय में मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के अंतर्गत सृजनात्मक लेखन के आयाम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। नई दिल्ली, 9 जून। सृजनात्मकता मूल्य संवर्धन का आधार है, ये विचार कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्री कपिल खन्ना ने कही। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय में मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के अंतर्गत सृजनात्मक लेखन के आयाम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार श्री हरीश चंद्र बर्नवाल उपस्थित रहे। कार्यशाला में उपस्थित शिक्षाविदों को मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के चेयरमैन प्रो निरंजन कुमार ने संबोधित किया। विभिन्न कॉलेज के शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग ने स्वागत वक्तव्य दिया। डॉ ऐश्वर्या झा कार्यशाला की समन्वयक हैं। डॉ नरेश शौकीन, डॉ आंचल सेठी, डॉ ज्योति लक्ष्मी, आकांक्षा, शीतल प्रसाद समेत अन्य शिक्षकों ने कार्यशाला को सफलतापूर्वक संचालित किया। प्रो मंजू मुकुल, प्रो हरीन्द्र कुमार ने तकनीकी सत्रों में विषय को व्याख्यायित किया एवं शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। DU के स्वामी श्रद्धानंद जो टॉपिक रखा है, वर्कशॉप रखा है, सृजनात्मक लेखन के आयाम। तो दरअसल होता क्या है, जब विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता ही है, लेकिन जब हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए वो बच्चों को मिल पाता है। तो कुल मिलाकर ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों के व्यावहारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उससे वो काफ़ी लाभ उठाएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से होने चाहिए और बच्चे जब गेस्ट फैकल्टी के साथ या बाहर से आने वाले लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों के बीच वो जागरूकता फैलाना। जो विषय अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो बिल्कुल समसामयिक हैं, जिसके बारे में लोगों को कम एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो कि सारी एजुकेशन स्ट्रीम को चेंज किया जा रहा है, इसमें फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ नैतिक विषय, व्यक्ति निर्माण के विषय जोड़े जा रहे हैं। उसमें से ही एक ये विषय है क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक लेखन। यह अगले आने वाले समय में, मेरा मतलब है, फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में एक मुख्य कोर्स होने जा रहा है। इस कोर्स की कैसे पढ़ाया जाए, उनकी कैसे ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों में कैसे नैतिक मूल्यों को जोड़ा जाए, उसकी ट्रेनिंग लगभग 40 कॉलेजों के टीचर्स यहाँ आएंगे। तो हमारे जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, इस कोर्स के जो रिसोर्स पर्सन है, इस विषय के जो रिसोर्स पर्सन है, वो सभी लोग उन 40 टीचर्स को इसकी जानकारी देंगे, जिससे कि वो सभी टीचर्स अपने अपने कॉलेज में जाकर इस कोर्स को अच्छी तरह से कार्यान्वित कर सकें। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज आपने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है। आज की वर्कशॉप का मुख्य विषय है सृजनात्मक लेखन। सृजन का जो विषय है ये भारतीय संस्कृति का मूल विषय रहा है। हमारी तो संस्कृति ही सर्जन से स्टार्ट होती है और अंततः सर्जन सर्जन सर्जन, यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने के लिए ही सारी संस्कृति रहती है। लेकिन अभी लेखन के विषय में इसमें और कार्य होना बाकी है। उसी विषय पर आज मुख्य यानी विचार किया जाएगा कि हम किस किस तरह से सृजनात्मक लेखन की ओर अग्रसर हों। प्रवीण सर, आपने काफ़ी पहल की है, जो अपनी संस्कृति भाषा, मातृभाषा, इस तरह से आप लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। इसको लेकर अपना क्या उद्देश्य होने वाला है और उसके साथ तो संगठन मजबूत। सृजनात्मक लेखन, जैसे मैंने बताया, सर्जन का विषय हमारी संस्कृति का विषय रहा है। हमने अब G20 में भी जब हमने वसुधैव कुटुंबकम कह दिया है, सभी को अपना परिवार मान लिया है, इसका मतलब हम सभी के बढ़ावा देने के लिए, सभी के सर्जन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम परिवार में किसी का भी विनिष्ट नहीं चाहते। इस तरह का आयोजन है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैल्यू एडिशन कोर्सेज के आयाम के अंतर्गत यहाँ पर वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। ये वर्कशॉप मुख्यतः दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए है। तो उनके प्राध्यापकों को जो हमारे और अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, वैल्यू एडिशन कोर्सेज, जो कि NEP नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आए हैं, उसके अंतर्गत प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है कि हमारी सनातन संस्कृति
और हमारे भारतीय मूल्यों को हम सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, जनमानस तक पहुंचाएं। इस कार्य को अपने प्राध्यापकों के द्वारा पूर्ण करने के उद्देश्य को लेकर इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। तो ये पूरी दिल्ली में है या मतलब पूरे देश के अंदर? ऐसी कार्यशालाएं पूरी दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें हो रही है। और यहाँ पर जो प्राध्यापक निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। संसार के सारे उन्नत देशों को देखें, जर्मनी, चीन, जापान, कोरिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, कहीं भी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी बस उतना ही जानते हैं जितना उनके लिए काम चलाऊ है। सारा ज्ञान विज्ञान उनकी अपनी भाषाओं में है। अब 2020 के बाद जो काम 1947 के बाद होना चाहिए था, जिसकी महात्मा गांधी वकालत करते थे, भारतीय भाषाओं में शिक्षा, वह समय अब आ गया है कि हम भारतीय भाषाओं को पहचाने, भारतीय भाषाओं के सामर्थ्य को पहचाने, उसमें शिक्षा हो। और इसके लिए पाठ्यक्रम एक बड़ी चुनौती या समस्या रही है, जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत काम हो रहा है, शिक्षा मंत्रालय कार्य कर रहा है और हम लोग भी इसके लिए प्रयासरत हैं कि पाठ्यक्रम भी, जो टेक्स्ट है, कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वह भी भारतीय भाषाओं में आए। और इससे आप न केवल ज़्यादा मीडिया और पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन और संरक्षण में इस देश में आई 2020 में, उसमें एक बड़ा अभियान छेड़ा है देश को बदलने का, आत्मनिर्भर भारत, जगत गुरु भारत के निर्माण में। और इसमें अन्य चीज़ों के अलावे कई नवीनताएं हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। मैं जिस आयाम को देख रहा हूँ वह है छात्रों का चरित्र निर्माण और समग्र व्यक्तित्व विकास। इसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और इसमें महत्वपूर्ण है कि उन विद्यार्थियों का जो समग्र विकास होगा वह भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में, उनको भारतीय मूल्यों के आलोक में ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण जो देश की भावी पीढ़ी को बदल देगा, देश के भावी भविष्य को बदल देगा, जगत गुरु के रूप में भारत के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। पार्टिसिपेट जो लोग करें सर उनके लिए कहेंगे, और बच्चे जो कॉलेज के बच्चे उनके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से सीख जाएगी? मैं आपके माध्यम से कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि जो पाठ्यक्रम बने हैं, अब तक फॉर्मल एजुकेशन में इस ढंग के पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाते थे। औपचारिक शिक्षा में क्रेडिट कोर्स के रूप में ऐसे पाठ्यक्रम नहीं थे। हमारे पाठ्यक्रम मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम है जो आपके व्यक्तित्व के समग्र विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगे। हमारे पाठ्यक्रम ऐसे हैं कि जो बुकिश मैं निरंजन कुमार, प्रोफेसर निरंजन कुमार, डीन प्लानिंग दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत जो फिर से बोले